नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए जितने भी साथी हैं उनका शुक्रिया बजा लाता हूँ, और जो मेरे मीडिया भाई अपनी मसरूफ़ियत को मद्देनज़र रख के भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनको खुश आमदीद करता हूँ कि आपकी ही वसातत से इस कौम का भला होगा और आपकी ही ज़रिए हम ये अपनी आवाज़ जो है कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। आपके बिना ये समझ लो कि हम अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुंचा सकते हैं जहाँ तक हमारा हदफ है, जहाँ तक ये हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो जम्मू व कश्मीर कई बरसों से अब सेंचुरी भी होने लगी है, बड़ी सितम ज़रीफ़ी में है, बड़ी मुश्किलातों से गुज़र हो रहा है और उस पर भी हमें बात करनी है। और आज जो मेरे यहाँ पर चेयरपर्सन बशीर साहब है, स्पेशली ये कश्मीर से कल ही हमने उनको बुलाया है बिकॉज ऑफ फाउंडर मेंबर हमारे यही है इस ऑल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। 2011 की रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराई थी, बड़े मुश्किलों के साथ इनको ये रजिस्ट्रेशन मिली है। उसके बाद ऐसे मसाइलों की वजह से जो शायद हक़ में नहीं थे, आगे नहीं बढ़ा पाए। आज इनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी अपनी मसरूफ़ियत को मद्देनज़र रख के यहाँ तशरीफ़ लाया है। और जितने भी मेरे यहाँ साथी हैं जो मेरे साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर इस वक्त सियासी मरीज़ बन चुका है, जो ये मर्ज़ है, मरीज़ को तो हम देख ही ले रहे हैं, लेकिन हमने देखना है ये मर्ज़ की जड़ कहाँ से है। इस जड़ को हमने उखाड़ फेंकना है ताकि ये सियासी मरीज़ जो हमारा जम्मू कश्मीर रहा है पिछले दहाइयों से, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसको आबियारी करने की ज़रूरत है, इसको दवापोशी करने की ज़रूरत है, इसको सही रास्ते पर चलाने की ज़रूरत है। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो ये अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है जम्मू कश्मीर का, इसको सही ठिकाने ना लगाया जाए। ये जो हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, ये सिर्फ इस वजह से है जो अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जम्मू कश्मीर का रहा है। हमने उस सिस्टम को पहले ठीक करना है, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है। हमने आज तक सिर्फ ये देखा है कि जिन लोगों ने यहाँ तक सियासत की है और जिन लोगों के साथ हम जुड़े आए हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कह के बोला है कि हम जम्मू कश्मीर का भला करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक किया क्या है? इसका गलत इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर के सादा लो इंसानों को अपने लिए इस्तेमाल किया है, इस्तिसाली हुकूमत की है उनके ऊपर। और अब हम कोशिश करेंगे कि भाई उनको अपना दरवाज़ा हम दिखा दें कि भाई आप लोग, अभी आप देख सकते हो जो ये अनस्टेबल सर्कमस्टेंसेस है हमारे साथ, ये क्यों है? ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रहा आज तक। और जब भी कश्मीर में कोई आफत आई है, सिर्फ इस वजह से आई है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हुई है। आप देखो 1949 में एसेशन से पहले क्या हालात थे, उसके बाद 1952 में जब शेख साहब ने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो किन मकासदों को मद्देनजर रख के किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हालात हुए जो आज हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। 52 से फिर यही नेशनल कॉन्फ्रेंस 96 में 1/3 मेजॉरिटी के साथ आई है। और जब तक वो बोलते रहे ऑटोनॉमी के लिए हम लड़ेंगे, 53 के लिए लड़ेंगे, उस वक्त वो क्यों भूल गए कि 53 के लिए हमने लड़ना है, ऑटोनॉमी के लिए हमने लड़ना है? जो चीज़ हमसे छीनी गई है ताकि हम उसके लिए लड़ें, वो तो भूल गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइंसाफ़ी की है। 1984 में मुझसे जबरन गुलाम अहमद शाह ने हुकूमत छीनी है। किस पर? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ फ्रॉड खेला है। भाई
जब आप हुकूमत में थे तब आप कोई क्यों नहीं याद आया? जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी और जमात इस्लामी ने इसी आईन हिंद के तहत हलफ बर्दारी उठाई थी। जब फार्म हम भरते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो हम किसी मुल्क में फार्म भरने नहीं जाते हैं, दूसरे मुल्क में नहीं जाते हैं, किसी और के आइन के तहत हम वो फार्म भरने नहीं जाते हैं। हम इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वो फार्म भरने जाते हैं कि भाई हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा भी हक है अपने कौम के मसाइलों को देखना, उनके मसाइलों को उजागर करना, उनकी मुश्किलातों को दूर करना। क्या किया फारूक अब्दुल्ला ने? कल जब वो फारूक अब्दुल्ला ऐवान बाला में बोल चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि भाई कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है 1984 में, क्या उसको यही बात वो क्यों भूल गया कि मैंने भी तो जमात इस्लामी के साथ नाइंसाफ़ी की है, मैंने भी तो उनको दूसरा रास्ता दिखा दिया है, मैंने भी तो खून की नदियाँ बहाई है। आज आप देख लो महबूबा जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब गलत हैं, लेकिन गलत बीज हम बोए हैं और गलत बीज के हम शिकार हुए हैं। हमारा नौजवान तबका उसी गलत बीज की वजह से आज उनके सर कटे जा रहे हैं। हमें अफसोस है, हमें लगता है कि कभी ऐसा ना हुआ कि हमारे जो जन्म हुआ है ये जम्मू कश्मीर में, हमारे साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है, हम गलत जगह पैदा तो नहीं हुए, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अगर क्या है, अगर महबूबा जी ने उस वक्त वोट मांगा है सिर्फ बीजेपी को दूर करने के लिए, आज तक जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, जम्मू वाले जम्मू की बात करते हैं, श्रीनगर वाले श्रीनगर की बात करते हैं, है भाई आप ये भूलते क्यों हो? अगर जम्मू में कोई तरक्की होती है वो भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का अंग है। अगर एक मकान में आज एक कमरे को रंग हुआ है, कल दूसरे कमरे को रंग हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं? नहीं जी जम्मू वालों को सब कुछ मिला है, और जम्मू वाला क्या बोलता है? नहीं जी कश्मीर वालों को सब कुछ मिला है। और आज तक क्या किया है? एक दूसरे के खिलाफ हमें लड़ाया गया है, एक दूसरे के खिलाफ हमें खड़ा किया गया है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे अंदर नफरतें भरी गई है, और उस नफरत को मिटाने के लिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। हमें ये शौक़ नहीं है कि हम हुकूमत करें, हमें ये शौक़ नहीं है हम एज ए लेजिस्लेटर आ जाएं, हमें ये शौक़ नहीं है हम मिनिस्टर बने, नहीं। हम चाहते हैं कि ये जो गरीब तबका, ये जम्मू कश्मीर का मजलूम जो पिसा हुआ है, आज तक पिसता आया है, और इसको उजागर करें, इसको बेदार करें कि भाई वो वक्त चला गया है। कब तक खामोश रहोगे? कब तक सुनते रहोगे? कब तक इस इस्तिसाली हुकूमत का साथ देते रहोगे आप? आज देखो अल्ताफ बुखारी साहब, स्टेटहुड क्या है? स्टेटहुड 1953 की पोजीशन मांगते मांगते नेशनल कॉन्फ्रेंस थक गया। क्या मिली? ऑटोनॉमी मिली? आज स्टेटहुड है भाई, पार्शियल स्टेटहुड है हमारे पास। जब पार्शियल स्टेटहुड को हम आगे लेके चलेंगे, चलो हम मानते हैं हमारे, अगर आप स्टेटहुड मांगते हो, स्टेटहुड के साथ वो चीज़ें क्यों भूल जाते हो जो हमारे लिए स्पेशल पावर की हैसियत रखते थे? क्या आप स्पेशल पावर के लिए मांगने के लिए हिम्मत नहीं रखते हो? अगर आप स्पेशल पावर को छोड़ रहे हो, छोड़ दो उसको भी, हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमें पार्शियल ही रहना है, हमें पार्शियल की हैसियत से ही आगे बढ़ना है। यूटी में चेंज करने के बाद इन चीज़ों की तरफ गौर किया जाता है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी? क्या इकोनॉमिकली हम साउंड होंगे? चलो हम तो यूटी को तस्लीम करते हैं, लेकिन यूटी के जो बेनिफिट्स है वो तो दो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये आवाज़ उन तक पहुँचाओ कि जो इस्तिसाली, ये डबल पॉलिसी, ये डबल स्टैंडर्ड, ये अनस्टेबल पॉलिटिक्स, हम इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इल्तिजा करते हैं, भाई आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, नेगलेक्ट जो आप करते आए हैं वो पॉलिसी खत्म कर दो। नई पार्टी जो है वो वजूद में आई है और इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? रखो लोगों रखो। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी जो नई पार्टी वजूद में आई है, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले उस अल्लाह ताला का शुक्रिया बजा लाएंगे जिस अल्लाह ताला ने हमें ये हौसला दिया, ये सिला दिया है, ये हिम्मत दी है कि भाई आगे बढ़ो और इस कौम की बका के लिए, इस कौम की तामीर व तरक्की के लिए आवाज़ उठाओ। और वो आवाज़ के साथ मैं आगे आया हूँ, उन्हीं के सहारा लेके आया हूँ। और उसके बाद जितने सारे आप लोग देख रहे हैं, ये उसी आवाज़ के पीछे है कि भाई हम आवाज़ बन के इस कौम का भला करें। किन पॉलिटिकल पार्टियों में आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को लूटा है आज तक? आपको मालूम है, इतनी जो इधर सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक अगर राज किया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और उसके बाद जो हुई तोड़फोड़ की सियासत हुई। 84 में क्या हुआ? पहले GM शाह को, जैसे अभी मुजफ्फर शाह ने बयान दे दिया कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यार गड़े मुर्दे, आपको याद आया अपने ख़ानदान के गड़े मुर्दे जो आज तक हमारे नौजवान, मैं बोलूँगा
कि वो शहीद हुए। क्यों? इसलिए शहीद हुए कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं ऐसी राह पर चले गए हैं कि जो उनको खुद भी पता नहीं है कि हम भाई कैसे इस काम को कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और ये सारी देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और आप उसको याद आया कि 84 में मुझे जबरन हुकूमत छीनी गई, और ये सारे जवान जो जितनी कब्रें, लाखों जम्मू कश्मीर के लोग मतलब बेघर हो गए, लाखों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आज कब्रों में अपनी मतलब वो अपने वक्त गुजार रहे हैं। क्या उनको वो दुख नहीं लग रहा है? क्या इस शहादत का दर्जा जो अक्सर पसंद लोग हैं उनके लिए दे रहे हैं? नहीं, शहादत का दर्जा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो जम्मू और कश्मीर का तबका है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ और वजह तौर बताना चाहूँगा कि जो हमारा नौजवान है ये गलतफहमी का शिकार है। हमें चाहिए एक अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत है और अवेयरनेस उजागर करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग मारे ना जाए जिनको ये भी नहीं पता है कि हम जान क्यों दे रहे और जान क्यों ले रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये दोनों, इधर से भी जम्मू कश्मीर का बंदा मारा जा रहा है, उधर से भी जम्मू कश्मीर का बंदा मारा जाए। और क्यों मारा जा रहा है, हमें उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, उन तक आवाज़ पहुँचाने की ज़रूरत है। भाई ये गलत रास्ता जो है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है।